नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर संस्कृत में आज हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। वेद भारत ही नहीं विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, जिसके 4 भाग हैं। संहिता भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उप प्लस नि, इन 2 उपसर्गों के साथ सद धातु से विप प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द बनता है और सद धातु 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। विशरण अर्थात विनाश, अवसादन अर्थात शिथिलीकरण और गति अर्थात प्राप्ति। तो जो समस्त अनर्थों के कारणभूत संसार का विनाश करती हुई, संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करती हुई ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद है। भारतीय विद्वानों की मान्यता है कि चारों वेदों की प्रत्येक शाखा से संबंध रखने वाली एक एक उपनिषद है, किंतु इनमें से अधिकांश शाखाएं और उनसे संबंध रखने वाली उपनिषदें आज उपलब्ध नहीं होती। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। कुछ विद्वान तो इसी को सबसे पहली उपनिषद मानते हैं। उपनिषद का प्रारंभ ईशावास्यमिदम् इत्यादि मंत्र से होने के कारण ही इसे ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। मंगलाचरण के रूप में प्रारंभिक श्लोक में परमेश्वर के विशिष्टतम नाम ओम से प्रथम मंत्र का उच्चारण करते हुए ऋषि कहते हैं, ओम ईशावास्यम् इदम् ओम सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्यचित् धनम्। जगत्यां यत् किंच, जगत में जो कुछ भी चल, जगत से तात्पर्य है चल या अस्थिर पदार्थ। तो संसार में जो कुछ भी चल या अस्थिर पदार्थ हैं, सर्वम इदम ईशावास्यम, वो सब ईशा परमेश्वर से वास्यम व्याप्य है, उनमें परमेश्वर व्यापक है। तेन अतः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, उन सब पदार्थों का त्याग से उपभोग करो। कस्यचित् धनम मा कृतः, किसी के धन को मत चाहो। संसार के सभी पदार्थ ईश्वर से व्याप्त तो हैं, किंतु जगत चंचल या क्षणस्थायी है। स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत् स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु उपस्थितः। मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह सारा जगत व्याप्त है, सर्वभूत मुझ में स्थित है, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। मंत्र के आदि में
प्रयुक्त प्रणव ओंकार मंगल अर्थ में आया है। ओम को वैदिक साहित्य में परमेश्वर का नाम माना जाता है, तो ओंकार के जाप या उपासना पर यहाँ विशेष बल दिया गया है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से परमेश्वर के मुख्य नाम को मंत्र के प्रारंभ में उच्चारित किया गया है। सांसारिक भोगों में निर्लिप्त रहने का आशय या अभिप्राय कर्म त्याग नहीं है। कर्तव्य कर्म तो अवश्य करणीय है। इसी आशय को द्वितीय मंत्र में स्पष्ट किया गया है। कुर्वन्नेवेव कर्माणि चिचिविषेत छतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथा ते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इहि कर्माणि कुर्वन्। इस संसार में कर्माणि कुर्वन् कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही शतम समा चिचिविषेत 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि चिचिविषति नरे। तुझ मनुष्य के इस प्रकार जीने की इच्छा करने पर इत अन्यथा न अस्ति, इससे अन्यथा नहीं है। केन प्रकारेण अशुभम कर्म न लिप्यते। जिस प्रकार से अशुभ कर्म लिप्त न हो। मनुष्य को चाहिए कि अशुभ कर्मों को न तो करे और न शुभ कर्मों का त्याग करे, अपितु शुभ कर्मों को करते हुए शतायु होने की कामना उसे करनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अशुभ कर्मों में लिप्त होने से बचा रहेगा। तात्पर्य यह है कि जो भी यज्ञादि शुभ कर्म हैं, उनको करने से मनुष्य लौकिक कर्मों के बंधन से मुक्त रह सकता है। इस मंत्र में वैदिक ऋषि ने जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण रखा है। यदि मनुष्य सर्वभूत हित की भावना से प्रेरित होकर जीवन भर कर्म करता है, तो वह कभी दुखी नहीं हो सकता और अपने किए हुए कर्म पर भी उसे पश्चाताप नहीं होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म फल में अनासक्त भाव से लोकोपकारी कार्य करे। सच तो यह है, शतायु या दीर्घजीवी होने का मूल मंत्र सत्कर्म संपादनीय है। इसके बाद अगले मंत्र में अशुभ कर्मों के करने वाले आत्महंता होते हैं, उनकी गति क्या होती है, इस बात को बतलाते हैं। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तानस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति के चात्महनो जना। अंधेन तमसा व्रता। अंधेन अदर्शनात्मक, तमसाव्रता अज्ञान अंधकार से आच्छादित। ते असुर्या नाम लोका। वे लोग क्या जन्म आसुरी नाम के हैं या वो आसुरी लोग कहे जाते हैं। तान प्रेत्य उन लोगों को मृत्यु के बाद शरीर त्याग करके या मरणोपान ते अभिगच्छन्ति वे लोग प्राप्त करते हैं। के चात्महनो जना जो कि आत्मघाती जन होते हैं। अविद्यावश जो अपनी आत्मा का तिरस्कार करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अशुभ कर्म करने वाले लोग शरीरों को त्याग कर उन आसुरी लोकों में जाते हैं, अर्थात कीट पतंग आदि आसुरी योनियों में जन्म ले करके
अपार दुखों को भोगते हैं। असुरिया लोका या आसुरी लोक आसुरी योनियों को कहा जाता है क्योंकि आत्मघाती या अनात्मवादी लोग अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप इन आसुरी योनियों में भटकते हुए दुख का उपभोग करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येय कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। अगले मंत्र में, जिस आत्मा का हनन करने से मूढ़जन आसुरी योनियों में संचरण करते हैं, घूमते हैं, और ज्ञानी जन जिसके तत्व को जानकर सांसारिकता से मुक्त हो जाते हैं, वो आत्म तत्व कैसा होता है ये बतलाते हैं। अनेजदेकम मनसो जवियो नेन देवा आप्नुवन् पूर्वं ऋषत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। तत् अनेजत, वह एक अचल होते हुए भी, अनेजत का मतलब है अचल, ध्रुव, निश्चल। वह एक जो अचल है वो मनसो जवियो, मन से भी अतीत वेगवान है। एनत देवा न आपनुवन, इसको देव भी प्राप्त नहीं कर पाए। चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियां किंवा विद्वान भी इसकी उपलब्धि नहीं कर पाते। तेभ्यो मनोदेवेभ्य पूर्वम ऋषत्, वो तो उन मन और देवों से भी पूर्व व्याप्त था। तद तिष्ठत्, वह स्थिर होते हुए भी अन्यान धावतो अत्येति, अन्य जो द्रुतगामी पदार्थ हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन् मातरिश्वा अपो दधाति, उसके संरक्षण में आकाश में विचरण करने वाला। मातरिश्वा वायु, अपो दधाति कर्मों किंवा शक्तियों को, दधाति धारण करता है। यद्यपि परमात्मा ध्रुव है, निष्क्रिय है, किंतु सूक्ष्मत्व और सर्वव्यापक होने के कारण वह मन और इंद्रियों से भी अधिक गतिशील है। क्योंकि मन, संकल्प और इंद्रियां प्रत्यक्ष द्वारा जहाँ पहुँचती हैं, वह परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण पहले से ही विद्यमान होता है। इसलिए उसको समस्त धावनशीलों से अधिक वेग वाला बताया गया है। गीता में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। यथा आकाश स्थितो नित्यं वाहो सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत् स्थाने त्युपधारय। वह अचल और अक्रिय होने पर भी सभी गतिमानों की अपेक्षा गतिमत्तर है। अगले मंत्र में इस मंत्रार्थ का ही प्रकारांतर से पुनर्व्याख्यान करते हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता। तद एजति, वह चलता है। तद न एजति, वह चलता नहीं है। तद दूरे, वह दूर है। तद उ अंतिके, वह पास भी है। तद अस्य सर्वस्य अंत, वह इन सब ब्रह्मांड के अंदर है। तदु अस्य सर्वस्य बाह्यत, वह इन सब के बाहर भी है।
परमात्मा सर्वव्यापक है, नित्य निश्चल है, किंतु मन आदि गतिशील पदार्थों के किसी विषय में गति करने पर उससे पूर्व आत्मा की विद्यमानता के कारण वो गतिशील सा आभासित होता है। अज्ञानियों के लिए वह कोटि कोटि वर्षों तक दूर है, जबकि तत्वज्ञानियों के लिए वो समीपी है। वह संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त होता हुआ भी उससे परे है, अथवा वह अंदर भी है और बाहर भी है। वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्व अंतर्यामी है। वह अपनी माया से सबको भ्रमित करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। अतः उनसे वो सदा दूर है, किंतु ज्ञानवान पुरुष माया के बंधन को काटकर अनेक जन्मों के बाद उस परमात्मा को जान लेता है। गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। धन्यवाद।